सावधान रहे। अनुज, यहाँ पर एक और चीज है कि ठीक है, लॉक इन पीरियड खुल रहा है, ये पी वीसीज प्री आईपीओ निवेशक का के मौका है, विंडो है बेचने का, लेकिन सामने कोई खरीदार होना चाहिए। सामने कोई खरीदार होना चाहिए। अगर कोई नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। वो बिगर फुल थ्योरी जो अनलिस्टेड मार्केट में चलती है, अनलिस्टेड मार्केट में एक बिगर फुल थ्योरी होती है हर्षदा कि मैं ले लेता हूँ और सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग में कोई मुझसे बड़ा फूल होगा जो ले लेगा, उसके बाद कोई और फिर वो चलता रहता है, लेकिन लिस्टेड मार्केट में प्ले आउट नहीं होता है। अच्छा, जोमेटो के ये जैसे आपको पता है इन्फो एज ने जब जोमेटो को एक्वायर किया था तो इन्फो एज की जो एडजस्टेड कॉस्ट है वो कितनी थी? करीब 2 या 3 रुपए। 2 या 3 रुपए पे उन्होंने एक्वायर किया। तो अगर आप उस लेवल के इन्वेस्टर हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक टाइम पे जो 50 बैगर थी अब वो 30 बैगर रह गई है, फिर भी 30 बैगर है। वो प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जो मतलब जिनको लग रहा है कि अब अगर नहीं बेचा तो कहीं जो लॉस में ना आए। हाँ, लास्ट राउंड में जो आए थे, जो आईपीओ से जस्ट पहले आए थे, उनकी सेलिंग मेरे ख्याल से सबसे पहले आती है। जो पहले से लॉक्ड इन है उनको शायद इतना फर्क नहीं भी पड़ेगा। लेकिन और देखिए एक और चीज़ है हर्षदा, आप भले ही जो मर्जी बोल लें, एट द एंड ऑफ द डे बड़े से बड़े इन्वेस्टर के अंदर एक ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, हमेशा होता है कि मतलब मेरे इस लेवल का हाई देखा था मैंने, अब यहाँ पे आ गया है, तो वो थोड़ा सा तो डर सबके मन में होता है। जी हाँ, तो देखते हैं उस डर के आगे इनके लिए जीत निकलती है और रिटेल निवेशकों के लिए क्या उभर कर आता है। ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे 10 नवंबर, इनफैक्ट 9 नवंबर ऑनवर्ड्स ये लॉक इन पीरियड वाला खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 नवंबर को कैंपस एक्टिववेयर का दरअसल लॉक इन पीरियड भी खुलने वाला है। बहुत सारी कंपनियां हैं नवंबर के महीने में जो हाल ही में लिस्ट हुई थी जिनके लॉक इन पीरियड्स खुलेंगे। मार्केट पर वापस लौटते हैं तो मारुति, अपोलो, रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एनटीपीसी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर। और इस समय हम एनटीपीसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दरअसल नतीजे आएंगे और साथ ही साथ एलएनटी के भी नंबर्स का इंतजार रहेगा। आशीष हमारे साथ जुड़ गए जो आपको बताएंगे कि एनटीपीसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि प्री रिजल्ट्स स्टॉक में खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। आशीष, सैटरडे कल नंबर्स आने हैं और ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगा एनटीपीसी की तरफ से, क्योंकि कैपेसिटीज बड़ी हैं और ज्यादा बेहतर प्लांट लोड फैक्टर्स ये एंजॉय कर रहे हैं। तो इनकी कमर्शियल कैपेसिटी 70 गीगावाट पे पहुंच चुकी है, जिसमें पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3.5 गीगावाट से ज्यादा ऐड करा है इन्होंने, तो उसका फायदा मिल रहा है। आय में 23% का उछाल साल दर साल, एनटीपीसी की रियलाइजेशंस 12% के आसपास का जंप दिखाएंगी, तो कुछ हद तक एडिशनल केपेक्स और साथ में रियलाइजेशन का तड़का होगा। एबिटा उसके सामने 20% जंप करेगा, लेकिन 20% जंप होगा और मार्जिन कैलकुलेशन के हिसाब से 70 बेसिस पॉइंट्स दबाव में होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनपुट कॉस्ट जितनी बड़ी वो रियलाइजेशंस के अभी भी अहेड है, इसीलिए मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे और इसीलिए मुनाफा जहां आय बढ़ रही है 23%, मुनाफा बढ़ेगा 12.5%। कहां नजर रहेगी? इन्होंने लास्ट अनाउंस करा था कि 15 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। स्ट्रीट अपडेट जानना चाहता है रिन्यूएबल्स के ऊपर, प्लस ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और उनकी कमिश्निंग का स्केड्यूल क्या है, वो खास तौर पर रडार पे रहेगा। तो ये बात हुई एनटीपीसी की। स्टॉक आपके सामने करीब 2% ऊपर है। इस पर एक फटाफट टेक चेक ले लिया जाए। कविता, 174 के लेवल स्टॉक दिखा रहा है, क्या एक ट्रेड है इस घंटे? आशा जी, सो ये स्टॉक मेरे रडार पे जरूर था, लेकिन जैसे ही आप बोले कल रिजल्ट है तो मैं रुक गई थी उसे देते देते। बट यस, 174 मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 177 178 के इमीडिएट लक्ष्य होंगे इस काउंटर पर, सिंस ओआई अच्छा गेन हुआ है और प्राइस एक्शन भी बना हुआ दिखा है। मुझे लगता है अंटिल एंड अनलेस काउंटर 170 150 के ऊपर बना हुआ है, इमीडिएट टारगेट 177 178 के देखें। Whereas short term अगर देखें तो counter has potential to move up to 182 levels. लार्सन एंड ट्यूब्रो की अपने 52 वीक लो से अच्छी रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने, लेकिन ईयर टू डेट में कोई ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस दिखाया नहीं। स्टॉक ने 4% ऊपर है, लेकिन आशीष क्या एक्सपेक्ट करें लार्सन से? मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था कि आपसे ही कह रहा हूँ ईयर टिल डेट थोड़ा थका होगा, लेकिन ये तब भी इसके कोर मल्टीपल्स इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि इसकी सारी सब्सिडरी के वैल्यूएशंस बहुत करेक्ट हो चुके हैं। वो आईटी स्टॉक्स बहुत पिटे थे, उसके बावजूद एलएनटी का स्टॉक यहां खड़ा हुआ, यानी कि कोर मल्टीपल्स बेहतर दे रहा है बाजार इसको। इसके नतीजे कैसे रहेंगे सोमवार को जो आएंगे? एक तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग्स हैं और दूसरी तरफ
कमोडिटी इन्वायरमेंट सॉफ्टर, यानी कि कच्चे माल की लागत अब रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो एलएनटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होगा। और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के पीछे रीजन होगा एक तो ईएनसी, उससे प्रॉफिट्स ड्राइव होंगे, और दूसरा जो इनके वो जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पे जो स्टील कीमतें गिर रही हैं उसका फायदा। और एलएनटी के लिए 1/3 बिजनेस फिक्स प्राइस है, तो अच्छा फायदा मिलना चाहिए। आय में 11% का उछाल होगा, प्योरली वो अच्छा एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक का। एबिटा उसके सामने 9% बढ़ेगा और मार्जिन 11.3% थे, 11.3% पे शायद इस बार मेंटेन नजर आएंगे। मुनाफा उसके सामने 20% बढ़ेगा। एलएनटी ने अब तक जो डिक्लेयर्ड ऑर्डर्स हैं Q2 के, वो 14,200 करोड़ रुपए के आसपास के, और इनफ्लोज अक्रॉस द बोर्ड थे। वाटर, ट्रांसमिशन, हाइड्रोकार्बन, बिल्डिंग्स। स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगी एक्चुअल ऑर्डर क्रिएशन कैसा रहा, पाइपलाइन कैसी है, और कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं कि परफॉर्मेंस जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे ही है, तो स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा। FY23 की जो गाइडेंस दी थी उसे अचीव करना उतना ही आसान होता हुआ नजर आएगा। तो क्लोजली मॉनिटर करा जाएगा इस Q2 के परफॉर्मेंस, उसके बाद पहली छमाही का आकलन करने के बाद शायद कन्विक्शन और बढ़े स्ट्रीट का। जी, तो आशीष, अगर आप देखिए जुबानी आपने सुना कि एलएनटी के